इनके साथ अमानवीय अत्याचार होते हैं, उसका मुद्दा नहीं बना पाती कांग्रेस, बड़ी देर लगती है उसको। कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ 28वें संकट में पड़ सकती है। दतिया की भांडेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया जी हमारे साथ हैं। फूल सिंह बरैया जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपनी बेबाकी और साफगोई के लिए जाने जाते हैं। एक अहम विषय पर हम उनसे बात करेंगे। बरैया जी, सबसे पहले तो आपका पंजाब केसरी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक बड़ा अहम विषय है। कांग्रेस कोशिश कर रही है, कांग्रेस के लिए दावा कर रही है कि 2028 में विधानसभा चुनाव में हम सरकार बनाएंगे, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक SC ST को वो कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दूसरे लोग जो यूपी से चंद्रशेखर आ रहे हैं, चाहे वो दामोदर यादव हैं, चाहे वो OBC वाले हैं, ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे जो SC ST का वोट बैंक है जो कांग्रेस को ट्रांसफर होता है उसको नुकसान होगा? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज, ये वोट कांग्रेस पार्टी का काफ़ी पहले से रहा है और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के लिए अगर 100% वोट कोई पड़ सकता है वो इसी का पड़ सकता है। तो कांग्रेस पार्टी को इस वोट की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो वोट है इनके अलावा वो वोट टिकट से पड़ेगा। टिकट देंगे तो वोट पड़ेगा, टिकट नहीं देंगे तो वोट नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं कि बड़े से बड़ा नेता अगर उसकी विधानसभा से एक बार उसका टिकट कट जाए तो वो अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं करा सकता। क्यों? को टिकट से वोट पड़ेगा, टिकट अगर मिल जाएगा तो वोट पड़ेगा। SC ST और माइनॉरिटी ये एक ऐसा वोट है, इसको टिकट दो या न दो, इसको पद दो या न दो, लेकिन ये कांग्रेस को वोट डालता है। तो कांग्रेस पार्टी ने अगर भूल कर दी, इनको इनकी समस्याओं को सुनना, इनके साथ अमानवीय अत्याचार होते हैं, उसका मुद्दा नहीं बना पाती कांग्रेस, बड़ी देर लगती है उसको। तो निश्चित रूप से मायावती जी, चंद्रशेखर जी, OBC जी, अगर ये लोग यहाँ आते हैं तो ये एक बड़ी पूंजी है कांग्रेस की। इसको अगर वो थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे तो कांग्रेस की शायद उस संकट में पड़ जाएगी। तो ये जो बात आप मुझसे कह रहे हैं, ये आप बात अपने पार्टी फोरम में अपने नेताओं से कही, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस, आप देख रहे हैं प्रदेश में कई सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं, उनको भुना नहीं पाई या उनको पुरजोर तरीके से नहीं उठा पाई। तो इससे क्या लग रहा है, क्या आपने पार्टी फोरम पे इस बात को रखा? कांग्रेस पार्टी में मुझे पता नहीं कोई रखता होगा कि नहीं रखता होगा। कांग्रेस पार्टी में जब से मैं आया हूं तो मैं इस बात को उनके प्रत्येक मीटिंग में, चाहे वो मीटिंग PSC की हो चाहे जनरल मीटिंग हो, मैं उनके सामने ये सबसे पहले यही बात रखता हूं कि आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए। यही वोट है जो कांग्रेस की सरकार बनाएगा। और तीनों वोट मैंने गिन के भी बता दिए हैं। बीजेपी को अभी लगभग 1,98,00,000 के लगभग वोट पड़ा है, 2 करोड़ के अंदर ही है। SC ST और माइनॉरिटी का वोट 2,55,00,000 है। सरकार तो आपकी ये रखिए, फिर बाकी आप टिकट देंगे, टिकट के बदले में, यानी उसको अपनी बिरादरी को जिताने के लिए वो वोट डालता है। अब का भारतीय संविधान का जो कानून है वो ये है कि वो वोट कांग्रेस को काउंट होता है, तो वो टिकट से आ जाएगा और ये वोट है ऐसे आ जाएगा। और OBC, जहाँ तक OBC जो नया OBC है अब आंदोलन का, राहुल जी ने OBC की बात उठाई, जनगणना की बात की, जाति जनगणना की, तो अब की बार OBC का रुझान बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे संविधान पढ़ रहे हैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर की तरफ रुझान बढ़ रहा है और राहुल जी की तरफ रुझान बढ़ रहा है, लेकिन नीचे कांग्रेस इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ 28 में संकट में पड़ सकती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे फूल सिंह बरैया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस अगर चाहती है कि 2028 विधानसभा चुनाव में इसकी सरकार बने तो उसे SC ST और माइनॉरिटीज के जो वोट बैंक है उसको साधना होगा, उनकी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाना होगा, उनको विश्वास दिलाना होगा कि कांग्रेस उनकी अपनी पार्टी है। और अगर ऐसा कांग्रेस नहीं करती है तो उसके लिए 2028 विधानसभा चुनाव मुश्किल हो सकता है। पंजाब केसरी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान।